IPU BA 2021 का आंसर की आ गया है। आंसर की देखने के लिए ipu.ac.in पर जाएंगे। ये वेबसाइट का नाम लर्न कर लो, अगर हो सकता है कल को तुम्हें IPU में एडमिशन लेना हो तो यहाँ पर एक नहीं 10 बार आना पड़ेगा, ठीक है। तो ipu.ac.in पर वेबसाइट पर आप आओगे। यहाँ पर आप देखोगे कि क्वेश्चन पेपर ऑब्जेक्शन मैनेजमेंट लिंक फॉर CET कंडक्टेड ऑन 28 एंड 29 अगस्त 2021 वाला लिंक होगा। इस लिंक पर जब आप क्लिक करोगे तो ऐसा आपको एक कैंडिडेट लॉगिन का पोर्टल खुल जाएगा, जहां पर आपको अपना एप्लीकेशन नंबर भरना है। ध्यान रहे, रोल नंबर नहीं, एप्लीकेशन नंबर भरना है। और यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ में आप अपना डेट लिखेंगे स्लैश मंथ स्लैश ईयर, ठीक है। ये जो स्लैश लगा हुआ है इसको लगाना है, ठीक है। उसके बाद आप लॉगिन करेंगे। ध्यान रहे, कोई ऐसा है कि लॉगिन नहीं कर पा रहा है तो ये आपको समझना जरूरी है कि ये मोबाइल से लॉगिन नहीं होगा, ठीक है। मोबाइल से लॉगिन में दिक्कत होता है। इसको डेस्कटॉप व्यू करिए या तो फोन में, या फिर लैपटॉप से लॉगिन करिए तो इजीली एक ही बार में खुल जाएगा। जब आप लॉगिन करोगे तो उसके बाद आपको एक ऐसा पेज खुलेगा जहां आपके पर्सनल डिटेल्स, फिर ऑब्जेक्शन फॉर्म्स, फिर कैंडिडेट रिस्पॉन्स। जब आप कैंडिडेट रिस्पॉन्स पर आओगे तो यहाँ पर क्लिक हियर टू जनरेट इट, इस पे आप क्लिक करोगे तो ये आपका क्वेश्चन सीट खुल जाएगा जो भी आपने किया है। जो क्वेश्चन आपने मार्क किया है वो यहाँ पर मार्क्ड रहेगा। चूज एन ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है। साथ में आपको ये दिया रहेगा कि क्या आंसर की में राइट है या क्या रॉन्ग है। जैसे देख लो, आप ये ए क्वेश्चन है तो ये राइट है, उस हिसाब से सेम ऑप्शन वहां दे रखा है कि आपने क्या ऑप्शन चूज कर रखा है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए राइट आंसर है। चूज एन ऑप्शन इन्होंने ए चुना है और राइट आंसर है ऑप्शन 4 डी, ठीक है। यहाँ पर जैसे देखिए ऑप्शन डी राइट आंसर है। आंसर की के हिसाब से कैंडिडेट ने ऑप्शन ए चूज कर रखा है। पर क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन आपका मिस्टेक है उस पर आपको 1/4 नेगेटिव मार्किंग लगी होगी, जैसा कि आपको ऑलरेडी पता है कि IPU के पेपर में नेगेटिव मार्किंग होता है। तो अब तक मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों में से बहुत लोगों ने आंसर की देख लिया होगा। उसके बाद भी ये क्वेश्चन माइंड में उठ रहा है कि सर बहुत ज्यादा आंसर की में मिस्टेक है, तो उसको क्या मुझे क्लेम करना होगा क्या? यस, जो भी आंसर की में मिस्टेक है, जो कुछ भी ऐसा क्वेश्चन है जो आपको लगता है कि इसका आंसर गलत दिया है और आपके हिसाब से सो एंड शो होना चाहिए, और आपके पास उसका एविडेंस भी है कि वो क्यों है, किस बिना पर आप कह रहे हैं, क्या आपका उसके पीछे लॉजिक या रैशनल है, तो वो चीज भी आप साथ में अटैच कर सकते हैं। तो है क्या कि क्वेश्चन उठता है कि सर मान लो मैंने नहीं ऑब्जेक्शन किया, या फिर जो कैंडिडेट ऑब्जेक्शन करेगा क्या उसी का मार्क्स बढ़ेगा क्या, कि सबको ऑब्जेक्शन करना जरूरी है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर कोई भी ऐसा क्वेश्चन है जहां पर कोई मिस्टेक है और वो एक बच्चे के लिए करेक्ट किया जाता है तो वो सबके लिए करेक्ट होगा, सबका बोनस होता है। ये आपके ऊपर है कि आप अपने लॉगिन पोर्टल से क्लेम करना चाहते हो या नहीं चाहते हो, ये टोटली आपकी चॉइस है, ठीक है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आप लॉगिन पोर्टल पे ऑब्जेक्शन फॉर्म पे क्लेम नहीं करोगे तो कल को उसमें कोई संशोधन होता है या फिर कोई बोनस मिलता है तो आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उसका एडवांटेज सबको मिलेगा, इवन इफ यू हैव क्लेम्ड और नॉट। हाँ, ये जरूरी है कि क्वेश्चन में मिस्टेक हो तो आप क्लेम कर लीजिए। यहां पर क्लेम करने के लिए ये जो लॉगिन है, यहां पर आपको क्या करना था, प्लस पर क्लिक करोगे आप तो क्वेश्चन वाइज नंबर आ जाएगा। मैं दिखा दे रहा हूं कि क्लेम आपको कैसे करना है। तो आप उस पर क्लिक करोगे तो कुछ एक ऐसा सा आपके आगे लिंक खुल जाएगा, इसे आप क्लोज कर दो यहाँ पर। फिर देखिए जो आपका शिफ्ट था 28 अगस्त 2021 को शिफ्ट 2 में आपका पेपर हुआ था। क्वेश्चन आईडी आप सेलेक्ट कर लोगे। देखिए यहाँ सभी क्वेश्चंस का क्वेश्चन आईडी दे रखा है। फॉर एग्जांपल देखो, ये क्वेश्चन सीट है तो यहाँ पर क्वेश्चन आईडी दे रखा है। ये क्वेश्चन आईडी आप यहाँ पर इसमें सेलेक्ट कर लो, कोई सा भी क्वेश्चन आईडी आप ले लो। सेलेक्ट द नेचर ऑफ क्वेश्चन। क्या आपको लगता है क्वेश्चन में आपको क्या प्रॉब्लम है? ये आउट ऑफ सिलेबस तो नहीं आएगा, इनकरेक्ट या एम्बिगुअस क्वेश्चन जो कुछ भी है वो आप वहां पर मार्क करोगे। फिर एंटर रिमार्क्स, और कोई चीज आपको अपलोड करना है साथ में इस बात को जस्टिफाई करने के लिए कि जो भी आप बोल रहे हो उसके पीछे क्या रैशनल आप दे रहे हो। ध्यान रहे, पर क्वेश्चन क्लेम करने के लिए 200 रुपीज का फी का पेमेंट करना होगा। यहाँ पर जो भी डेली बाइट्स के पेड मेंबर हैं, अगर आप पेड नहीं है, सिंस बीइंग अ टीचर इट इज माय रिस्पांसिबिलिटी कि जो स्टूडेंट्स पेड हैं उनको भी मैं कैटर करूं, जो नॉन पेड है उनको भी कैटर करूं। ऑब्वियसली जो पेड वाले हैं उनका थोड़ा सा जो है सर्विस ज्यादा अच्छा होगा। तो जो भी डेली बाइट्स पे पेड मेंबर है वो क्या करिए, जो भी क्वेश्चन में आपको डाउट है ना, आप मेरे व्हाट्सएप पर व्हाट्सएप हैंडलर को स्क्रीनशॉट के साथ भेज दो और एविडेंस भी भेज दो कि ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से ये होना चाहिए और सो एंड सो मिस्टेक है। डेली बाइट्स आपके तरफ से क्लेम कर देगा। मैं किसी एक कैंडिडेट का पोर्टल उठाऊंगा और वहां से सारे क्लेम भेज दूंगा, सो दैट आप लोगों को फी का पेमेंट ना करना पड़े। क्योंकि एक कैंडिडेट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो कॉस्ट ज्यादा पड़ेगा। अगर कोई बच्चा 10 क्वेश्चन क्लेम करना चाहता है तो 2000 रुपए तो उसका क्लेम करने का हो जाएगा। इतना तो IPU का फॉर्म फिलिंग और एग्जामिनेशन का फीस नहीं है। आप लोग भी ध्यान रखिएगा इसका, जो मैं बोल रहा हूँ इसका आप मिसयूज मत करना। जिन क्वेश्चंस में आपको वाकई में सॉलिड एविडेंस हो और आप डाउट हो वो आपको भेज देना, उसको मैं खुद चेक कर लूंगा और मुझे लगेगा कि वहां क्लेम करना चाहिए
तो मैं आप लोगों का पेमेंट करके मैं क्लेम कर दूंगा। ये मेरी जिम्मेदारी है कि कौन से पोर्टल से क्लेम करना है, सो दैट कि यूनिवर्सिटी के पास पहुंच जाए ये बात कि इन क्वेश्चंस में दिक्कत है, वो फी का पेमेंट मैं कर दूंगा। और जो कैंडिडेट जली बाइट्स पर पेड मेंबर नहीं है, आप लोग क्या करो, मेरे को इंस्टाग्राम पर स्क्रीनशॉट के साथ जो भी डाउट और क्वेरी है, जहां पर भी आपको लगता है कि ये चेंजेस होने चाहिए, उसको मैं खुद भी रिव्यू करूंगा कि आपका क्लेम जस्टिफाइड है कि नहीं है। उसके बाद मैं उसको पेमेंट करके अपने साइट से किसी एक लॉगिन पोर्टल से मैं डालकर आप लोगों का क्लेम भी वहां पर अटैच कर दूंगा कि भाई इस सो एंड सो क्वेश्चन में मिस्टेक है। मेरे इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या फिर ये यूजर आईडी आप इंस्टाग्राम पर सर्च करें और आईपी यूनिवर्सिटी के तमाम न्यूज एंड डिटेल्स आपको डेली बाइट्स के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आईपी यूनिवर्सिटी जीजीएसआईपी वाला प्लेलिस्ट होगा, उसमें सारी चीजें डिटेल में मिल जाएंगी। मैंने अपने प्रीवियस वेबिनार्स में, आप लोगों ने YouTube पर अभिलाष सिंह ये वाला देखा होगा, तो यहाँ पर एजुकेशनल वेबिनार्स मेरे बहुत सारे कंडक्ट होते हैं। सभी वेबिनार्स में मैंने एक नहीं 75 बार कैंडिडेट्स को बोला होगा कि नेगेटिव मार्किंग को लेकर कॉशियस रहिए। आईपीयू बीएड का जो प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी वाला मेरा वेबिनार हुआ था, उसमें भी मैंने ये बात समझाया। लेकिन उसके बाद भी जब कैंडिडेट्स पेपर देकर आते हैं तो कहते हैं कि सर मैंने 100% अपने हिसाब से सही किया है और मैंने पूरा पूरा क्लेम करके चेक कर लिया है, मैंने 75 क्वेश्चन किया था और उसमें से गिनती के 2-4 गलत हैं। सभी मीटिंग्स और वेबिनार्स में मैंने बोल रखा है, भाई आप कितना भी परफेक्ट करोगे 10 से 15% मिस्टेक ऑन एन एवरेज एक्सपेक्टेड है। जिसका पेपर बहुत अच्छा गया है ऐसे लोगों के लिए बता रहा हूं, 10 से 15% तो एकदम हो ही जाएगा। कहने का सेंस है कि अगर आपने 75 क्वेश्चन किया है तो मिनिमम आप चेक कर लोगे कि 7.5 क्वेश्चन तो हो गया। आप मान लो कि 8 से 10 क्वेश्चन अगर किसी ने 75 क्वेश्चन किया तो उसका गलत हो ही जाएगा। एक रफ एस्टिमेट लें, ये मैं जनरलाइज करना तो ठीक नहीं होगा, सॉरी जनरलाइज करना ठीक होगा, मेजॉरिटी ऑफ द लोगों का ऐसा ही है, ठीक है, 2-4 एक्सेप्शंस के साथ। इसके पहले एक इंपॉर्टेंट मैसेज वाला ये मेरा एक वीडियो लेक्चर आया था कुछ दिन पहले, प्रोबेबली आप लोगों ने देख रखा होगा, जिसमें डेली बाइट्स का जब मॉक टेस्ट और वो सब प्रोवाइड किया गया था, तो उसमें अच्छे खासे क्वेश्चंस ऐसे थे पेपर में जो मैंने आप लोगों को स्क्रीनशॉट से दिखाया कि देखिए कैंडिडेट्स ने उनका ये फीडबैक रहा है कि सर डेली बाइट्स का जो मॉक टेस्ट प्रोवाइड किया गया था अच्छे खासे क्वेश्चंस उससे हमें एग्जाम्स में देखने के लिए मिला। उस वीडियो लेक्चर में मैंने ये बात 10 बार मेंशन करके आप लोगों को समझाया था कि भाई आप पेपर देने जा रहे हो, ये आपको लग रहा है, जब कैंडिडेट आए तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे थे, मैंने उसमें यही कहा, ये बात उस वीडियो लेक्चर में मैंने मेंशन किया कि देखिए जब ये आंसर की आएगा तो आप लोगों को एहसास होगा कि नहीं यार मेरा जो एक्सपेक्टेशन था उससे चीजें उस हिसाब से एकदम परफेक्ट नहीं उतरा, या फिर थोड़ा आपके एक्सपेक्टेशन से बिलो चला गया। इट्स ओके, ऐसा होता है। दिस इज द ट्रू फेस ऑफ द कॉम्पिटेटिव एग्जाम, ट्रू फेस ऑफ द कॉम्पिटेटिव एग्जाम बेसिकली, एंड इन दिस फेज ऑफ कॉम्पिटेटिव एग्जाम दिस हैपेंस, ठीक है, ये ऐसा होता है कि आप जब कॉम्पिटेटिव एग्जाम देते हो, अगर आप 75 क्वेश्चन करोगे आपको लगेगा कि मैंने परफेक्ट तरीके से किया, उसके बाद भी जो आप पेपर देके आते हो तो 10 से 15% मिस्टेक हो जाता है, तो कोई बहुत बड़ा डील नहीं है। तो यहाँ पर अगर ऐसा हो रहा है, अगर आपका मिस्टेक 10% तक है, ठीक है, तो इट्स ओके, दिस इज द पार्ट ऑफ द गेम, ये होता है। हाँ, अगर 20% से ज्यादा मिस्टेक हो रहा है तो मल्टीपल टाइम्स मैंने मीटिंग्स और वेबिनार से बोल रखा है, भाई तुक्का मारने का भी एक तरीका होता है। बेसिकली वो तुक्का मारना नहीं होता है, वहां पर हम क्वेश्चंस को देखते हैं, एनालिसिस करते हैं और उसके बाद कॉल्स लेते हैं कि अगर 50-50 लग रहा है तो वहां पर जो रिस्क लेना चाहिए वहां पर रिस्क उठाना है। क्योंकि बहुत से ऐसे कैंडिडेट्स हैं मेरे पास जिन्होंने सिर्फ 70 से 75 क्वेश्चन किया, जिन 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 वो कैंडिडेट जिनमें ऑलरेडी अच्छा करने का पोटेंशियल था, जो 80 से 85 तक कर सकते थे, उन्होंने क्यों नहीं किया? सर मेरे को लग रहा था ना, मैं सेफ साइड लेना चाह रही थी, मेरे को डर लग रहा था। तो भाई सेफ साइड कहां तक लेना है? अगर आप 70 से 75 क्वेश्चन करते हो उसमें 10 से 15% एकदम गलत हो जाएगा। लेकिन होता क्या है कि अभी आपको मैं कुछ समझाऊंगा तो आपके ब्रेन का एक लिमिटेशन होता है। देखिए बुकिश नॉलेज का और एक एक्सपीरियंस का होता है, जिसको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो, ठीक है, ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस वाला हमेशा भारी पड़ेगा। तो कहीं ना तो कहीं जब किसी चीज को मैं अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ कि ये एक रेशियो आएगा कि आप कितना भी अच्छा करोगे 10 से 15% का मिस्टेक हो जाएगा, तो ये चीज हो रहा है। जो बच्चे एकदम 70 से 75 करके आए थे उनका भी देखिए पता चल रहा है कि 10-10, 12-12, 15-15 क्वेश्चन गलत है, और जो कि निगेटिव मार्किंग में जा रहा है, जो कि आपको रॉन्ग रिजल्ट दे रहा है। अब हम देखते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या है। उस पे आने से पहले थोड़ा कॉलेजेस का समझ लेते हैं। तो देखिए आईपीयू बीएड में टोटल 24 कॉलेज है, ठीक है, ये 24 कॉलेज के मैंने नाम स्क्रीन पर मेंशन कर रखा है यहाँ पर। इसमें एक SERT होगा, स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ये एक गवर्नमेंट कॉलेज है, सिर्फ एक ही गवर्नमेंट कॉलेज है ये। और ये गवर्नमेंट क्या है, मतलब कह लो आईपीयू का फी आपको ऑलरेडी पता होगा महंगा होता है किसी भी बीएड की तुलना में।
जहां दिल्ली यूनिवर्सिटी में सीआईई का फीस मात्र 5,000 रुपए है एनुअल फीस। मैं जब बीएड किया था तो सिर्फ मेरे 5,000 रुपए फीस थे, ठीक है, एनुअल। और वहीं पर आईपीयू बीएड में एससीईआरटी में टोटल फीस है मिनिमम लगभग 70,000 रुपए का खर्चा जाएगा गवर्नमेंट कॉलेज में। प्लस आईपीयू में क्या होता है ना कि छोटे छोटे जो कॉलेजेस में इवेंट होते हैं, कोई भी फंक्शन या कुछ रहता है, तो अलग से भी वहाँ कैंडिडेट्स को पेमेंट करना होता है। तो मोटी मोटा मान लो गवर्नमेंट कॉलेज में 80 से 85,000 का खर्चा चला जाता है, और प्राइवेट में 1 लाख से 1,20,000, 30,000, 40,000 ऐसे खर्चे जाते हैं आईपीयू में। तो आईपीयू में एससीईआरटी बहुत अच्छा कॉलेज है। फिर एक सूरजमल है, यहाँ पर आप लिस्ट में देखो, सूरजमल कॉलेज भी बहुत अच्छा है, ठीक है। फिर एक है लीलावती कॉलेज, लीलावती गर्ल्स कॉलेज है, वो बहुत अच्छा है। देखिए यहाँ पर महाराजा सूरजमल ये, और लीलावती मुंशी कॉलेज ऑफ एजुकेशन ये, एससीईआरटी, ये सब बहुत अच्छे कॉलेजेस हैं। और इसमें सिलेक्शन के लिए ऑफ कोर्स आपको रैंक बहुत अच्छा लाना होगा। और गुरु गोविंद सिंह या गुरु रामदास, गुरु नानक कॉलेज ये बहुत अच्छा है, गुरु रामदास कॉलेज ये बहुत अच्छा है। मतलब ये दोनों एवरेज है। बाकी के सभी कॉलेज, गीता रतन भी ठीक है। इन सब कॉलेजेस में, बाकी के कॉलेजेस में आपको क्या करना है, देखो ऊपर के ये 3-4 छोड़ दो, तो महाराजा सूरजमल, एससीईआरटी, लीलावती, इन सब कॉलेजेस को छोड़ दिया जाए, तो बाकी के सभी कॉलेजेस ऑलमोस्ट सब एक दूसरे के इक्विवेलेंट हैं। तो आप इसमें एडमिशन अपने लोकेशन के हिसाब से ले लेना। कोई दिल्ली का बाहर वाला है, दिल्ली के बाहर से जाके दिल्ली में आकर आईपीयू में एडमिशन ले रहा है, तो आप क्या चीज ध्यान रखना कि कोई ऐसे लोकेशन वाले कॉलेज में फिल करो। अगर ये ऊपर के टॉप 3-4 नहीं मिलते हैं तो ऐसे कॉलेज में फिल करो जो मेट्रो से वेल कनेक्टेड हो, और जहां पर आसपास पीजी या रेजिडेंस का एरिया थोड़ा सस्ता हो। क्योंकि अगर मैं एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन इमेजिन करूं कि कोविड का सिचुएशन नॉर्मल हो जाता है, कुछ दिनों में खत्म हो जाता है, तो आपको पीजी उजी लेना पड़ेगा, वहां रहना पड़ेगा, तो फीस वगैरह आपको उसी हिसाब से देख के लेना होगा। तो कॉलेजेस प्लीज उसी हिसाब से आप सेलेक्ट करिएगा। बात के कॉलेजेस में ये बहुत ज्यादा डिबेट नहीं आता है कि सर कि ये वाला अच्छा है या फिर ये वाला अच्छा है, ठीक है, वो ऑलमोस्ट बराबर है। फिर आप वो लोकेशन के हिसाब से देख कर लो और समझो। अब थोड़ा सा समझ लेते हैं कट ऑफ को लेकर। ये जो कॉलेजेस हैं इनमें एडमिशन का कहां कहां तक, कितना कितना तक आप सही करते हो। देखो अगर आपका आउट ऑफ 100, ठीक है, टोटल नेट निगेटिव भी इंक्लूड करके, ठीक है, ऐसा नहीं कि अगर मैं बोल रहा हूं कि 78 क्वेश्चन सही करना है तो इसका मतलब ये हो गया कि आपको लाइसेंस मिल गया बाकी का 22 गलत करने के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। टोटल निगेटिव पॉजिटिव मिलाकर अगर आपका 100 में 78 से 84 क्वेश्चन के बीच में अगर आपका सही बैठ रहा है, तो आप ऑलमोस्ट टॉप रैंक 10 या 20 के अंदर आ जाओगे, और आपको इजीली एससीईआरटी सूरजमल वगैरह मिल जाएगा। उसके बाद अगर आपका मान लो नेट क्वेश्चन बैठ रहा है, मैं मार्क्स की नहीं क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, ठीक है, तो 74 से मान लो आपका 80 क्वेश्चन के बीच में सेट बैठ रहा है, अगर आपको एक मैं मोटी मोटा अंदाज से बताऊं, तो आप मान लो रैंक 30 के अंदर आप आ जाओगे। आपको इसमें भी एससीईआरटी और सूरजमल मिलने की प्रोबेबिलिटी रहेगी। उसके बाद आप कट ऑफ में आ जाओ, मान लो 68 से 75 के बीच में अगर आपका आ रहा है, तो आप टॉप 100 के बीच में रहोगे। अब यहां पर समझने वाली बात यह है, अच्छा टॉप 100 के बीच में रहोगे तो सभी कॉलेजेस में तो 100-100 सीट है, जैसा कि मैंने अभी दिखाया ना आपको यहाँ पर, ये देखो इस हिसाब से तो एससीईआरटी में 100 सीट है। फिर उसके बाद यहाँ पर देखो महाराजा सूरजमल में भी सभी कॉलेजेस में 100 सीट है। अब देखो बहुत सारे नमूने लोग आएंगे कि सर आपने तो कहा था कि 68 से 75 के बीच में सही है तो मेरा तो टॉप 100 में रैंक आ जाएगा। हाँ रैंक आ जाएगा, कॉलेज नहीं मिलेगा, एससीईआरटी नहीं मिलेगा। रीजन समझिए क्यों भाई, एक एक रैंक पर कम से कम बहुत सारे बच्चे होंगे, तो जब टॉप वाला रैंक होता है वहां पर बहुत कम लोग होंगे, 4 नंबर ही आपका कम हो जाएगा तो अगले रैंक पर पता रहे चलेगा कि 10 बच्चे हैं। तो ऐसा इमेजिन कर लो आप कि रैंक 50 आते आते लगभग 400 से 500 बच्चे होंगे, क्योंकि जैसे जैसे आप नीचे बढ़ोगे एक एक रैंक पर कम से कम 300, 400 बच्चे होंगे, ठीक है। तो ये मत सोचना कि अच्छा जब सर ये कट ऑफ बता रहे हैं, इन्होंने कहा कि 68 से 75 के बीच में कर रहे हो और आपका रैंक टॉप 100 में आ जाएगा। तो रैंक टॉप 100 में आने का मतलब ये नहीं हुआ कि यहाँ पर 100 सीट है तो तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। एक एक सीट पर बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं, जो कि जब फाइनल लिस्ट बन के आती है रैंक वाली तो वहां पर आपको आइडिया मिलता है। प्लस जो दिल्ली के बाहर के लोग हैं उनके लिए आईपीयू में सिर्फ और सिर्फ 15% सीट ही है, और जो दिल्ली के अंदर के लोग हैं इनके पास 85% सीट है। तो ये समझना आपको जरूरी है, जिनका भी रेजिडेंस दिल्ली के अंदर है, बट ऑब्वियस सी बात है, सीधा सीधा समझ में आ रहा है कि इनका कट ऑफ फिर कम जाएगा। और ये ऑब्वियस सी बात है कि जो दिल्ली के बाहर वाले हैं इनका कट ऑफ ऊपर जाएगा।
तो क्वेश्चन उठता है कि सर अगर कट ऑफ ऊपर जाएगा तो किस हद तक जाएगा, बहुत ज्यादा डिफरेंस होगा क्या दोनों के बीच में? देखिए थोड़ा बहुत डिफरेंस तो होगा, लेकिन बहुत ज्यादा डिफरेंस भी नहीं होगा, क्योंकि ये जो 15% सीट है ना, ये रिजर्वेशन वाला जैसे कोटा होता है ओबीसी एससी एसटी का, ये वैसा कोटा नहीं होता है। ये 15% बाहर वालों के लिए ही रिजर्व है, इसमें दिल्ली वाला नहीं आएगा। ये 15% बाहर वाले ही रहेंगे, तो इसलिए ऐसा कुछ नहीं है कि बाहर वाले का सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी कम है। तो ये तुम फिगर्स पर मत जाओ कि यहाँ पर 85 लिखा हुआ है, यहाँ पर 15 लगा हुआ है, भाई मेरा तो हो ही नहीं सकता। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये नियम यहाँ पर लागू नहीं होगा। और बाकी का आप लोगों को इस वाले वीडियो लेक्चर में मैंने बताया ही था ऑलरेडी, ये सारी चीजें इन्फॉर्म्ड है, कुछ नया नहीं हो रहा है। इसका ऑलरेडी एक स्केच डायग्राम मैंने आप लोगों को शो करके इस वीडियो में दिखाने की कोशिश की थी कि कैसे कैसे क्या क्या सीरीज ऑफ इवेंट्स होंगे। देखिए आईपीयू का आंसर किया गया, अब क्या होगा, कुछ दिन में आप करेक्शन जारी करोगे, अब करेक्शन जाएगा, फिर एक नया की आएगा आईपीयू का। जब आईपीयू का नया की आ जाएगा तो वो एक फाइनल हो जाएगा, ठीक है। जब नया एक और ऑफिशियल की आ जाएगा तो वो फाइनल हो जाएगा। फाइनल हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा, लगभग हफ्ते भर में आंसर की आएगा। तो एक तरह से ये सारा इवेंट जब तक होगा तब तक उधर डीयू बीएड का पेपर हो जाएगा। तो तब तक उधर जब डीयू बीएड का पेपर हो जाएगा तो ये आपको एक बहुत एडिशनल पॉइंट मिलेगा कि डीयू बीएड में जो भी आपके मार्क्स आ रहे होंगे उससे हम ये समझ पाएंगे कि मुझे एडमिशन आईपीयू में लेना है या डीयू के कट ऑफ के लिए वेट करना है। अब यहाँ पर एक बहुत से कैंडिडेट्स आ रहे हैं आजकल, मैसेज कर रहे हैं इंस्टाग्राम पे, सर हमको तो लग रहा है कि मेरा हो नहीं पाएगा, मैं बहुत डिमोटिवेटेड हूँ, मैं बहुत डिमोरलाइज्ड हूँ, और डीयू को लेकर तो मैं सोच ही नहीं रही हूँ, मेरे लिए तो पॉसिबल ही नहीं है। देखो यार भाई, देखो ये जो सीजीपीए जीपीए वाले लोग होते हैं जो ग्रेजुएशन वगैरह में होता है ना, इन पे भाई बहुत तगड़ी लात पड़ती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, लिटरली बता रहा हूँ। ये बहुत मतलब ले मैन लैंग्वेज में कह रहा हूँ, हो सकता है बहुत लोगों को सुन के बुरा लगे जिनके सीजीपीए वगैरह अच्छे होंगे। पता, इट डजंट इवन मैटर कि तुम्हारा परसेंटेज और सीजीपीए क्या है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो एवरेज कैंडिडेट्स होते हैं इनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होता है, क्योंकि यहाँ पर थोड़े स्मार्ट डिसीजंस काम आते हैं। जो बहुत लेबोरियस स्टूडेंट्स होते हैं ना, वो अक्सर क्या होता है, स्मार्ट डिसीजन नहीं लेते हैं, और वो क्या करते हैं, एकदम बुक्स को क्रैम करके सोचते हैं कि अरे यार ये मैंने कर दिया, ये इसमें रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है। नहीं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत मैटर करता है, रिस्क फैक्टर बहुत मैटर करता है। जीके जीएस के क्वेश्चन में जो एवरेज कैंडिडेट्स होते हैं बहुत अच्छा करते हैं। तो जितने भी बच्चे एवरेज हैं पढ़ने में या बिलो एवरेज हैं पढ़ने में, बिलीव मी आप लोगों का कॉम्पिटिटिव एग्जाम में करने का ज्यादा अच्छा प्रोबेबिलिटी रहता है। और आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये सब अच्छा करेंगे, अच्छा रिजल्ट परफॉर्म करेंगे, जिनके एकेडमिक्स बहुत अच्छे हैं वो नहीं किए हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अच्छा, ठीक है। लिटरली कई के मेरे पास पर्सनल फोन नंबर भी मैं रखा हूँ, मैंने देखा ये कॉम्पिटिटिव में अच्छा नहीं किए हैं। और तमाम ऐसे जो जिन्होंने मेरे हैंडलर को अपना स्क्रीनशॉट मार्क्स वगैरह मैसेज किया, मैंने अभी चेक करा था दिल्ली वाइट्स का ऑफिशियल व्हाट्सएप, उसमें मैं देख रहा था जिन कैंडिडेट्स को मैं बहुत एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था जो एवरेज हैं, उनके मार्क्स ज्यादा अच्छा आ रहे हैं, वो ज्यादा अच्छा परफॉर्म किए हैं, ठीक है। ये बहुत बड़ा पॉइंट होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। दिल्ली वाइट्स पे गर्ल्स का एक वेबिनार कंडक्ट किया जाता है अभी 22 ऑफ मंथ पर, तो बहुत से ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनको मैं पहचानने जानने लगा हूँ। तो बहुत सी ऐसी लड़कियां आती है, सब मेरे फैमिली में ये प्रॉब्लम चल रहा है, बहुत प्रेशर है, अलग अलग तरह का। मैं देखा कि उन गर्ल्स का परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छा आया पेपर में कंपेयर टू जिनको बहुत कंफर्ट और कॉजी वाला इन्वायरमेंट मिला है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो टॉपर हैं कंफर्ट कॉजी वाले परफॉर्म नहीं कर सकते, बिल्कुल आप कर सकते हैं। मेरा बस यहाँ पर ये कहने का मतलब है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कौन अच्छा करेगा कौन नहीं करेगा, तो प्लीज डिमोरलाइज मत होइए। नेक्स्ट एग्जाम डीयू बीएड का है, आईपीयू बीएड में क्या होगा क्या नहीं होगा इस बात पर फोकस करने से ज्यादा अच्छा है कि आप इस बात पर फोकस करो कि आगे मुझे डीयू बीएड का जो एग्जाम देना है, जस्ट 20 दिन बाद हम अपना पूरा दम लगा के देंगे। जो भी रिजल्ट और स्कोर आएगा, सेलेक्ट हो चाहे ना हो, अगर 2 नंबर से कम से सिलेक्शन होंगे तो हमें पता तो रहेगा कि वहां तक हम पहुंच रहे हैं। और एक जो लास्ट पॉइंट रह गया डिस्कस करने के लिए, बहुत से कैंडिडेट्स का ऐसा है कि सर क्या मुझे आईपीयू में कॉलेज मिल जाएगा क्या, इतने स्कोर पर मिल जाएगा क्या, इतने स्कोर पर मिल जाएगा क्या। देखो यार, आईपीयू में बहुत सीटें हैं, आईपीयू में लगभग 2400 सीटें हैं। बिलीव मी, किसी ना तो किसी कॉलेज में आपको बीएड के लिए एडमिशन मिल जाएगा। मेरे पास ये पूछने मत आओ कि सर ये वाला कॉलेज अच्छा है कि नहीं है, नहीं, मैं कोई नहीं होता, हु एम आई, मैं बहुत छोटा व्यक्ति हूँ इस बात पे कमेंट करने के लिए ये वाला कॉलेज अच्छा है कि नहीं है। मेरा सारा नॉलेज एक्सपीरियंस टीचिंग ये सब बात अपने एक जगह पर होता है, लेकिन ये बात कोई जायज नहीं है कि मैं किसी कॉलेज को ये कहूँ अच्छा बुरा। ये एंट्रेंस एग्जाम के पहले होता है कि मैं ये बता सकता हूँ ये कॉलेजेस अच्छे हैं, बाकी के भी बहुत अच्छे हैं, जॉब कहाँ से लगेगा, टेट सीटेट DSSB KVS चीजें यहाँ पर खत्म नहीं हो रही हैं। इन बातों को मैंने इस वीडियो में समझाया है, आप जाकर देख सकते हैं। तो कॉलेजेस कोई ना तो कोई मिल जाएगा, कहीं ना तो कहीं आपका आईपीयू में एडमिशन हो जाएगा। ऊपर के 3-4 कॉलेजेस छोड़कर बाकी के सभी कॉलेजेस आप लोकेशन के हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। ध्यान रहे, किसी का भी ओपिनियन इस तरह आप
एकदम रैंडमली मत लो, क्योंकि इन बातों के पीछे बहुत से टर्म्स कंडीशन कैलकुलेशंस होते हैं जो आपको चेक करने की जरूरत होती है। फॉर एग्जांपल, जो कैंडिडेट्स तुरंत ग्रेजुएशन से निकल रहे हैं और उनको कोई अच्छा कॉलेज नहीं मिल रहा है, तो वो बिल्कुल ड्रॉप कर सकते हैं 1 साल का, बीच में कोई भी आप ऐसा कोर्स कर लो जो अच्छा खासा डिग्री के वैल्यू हो टीचिंग लाइन में, या आप पहले पीजी कर सकते हो उसके बाद दे सकते हो, आप डिस्टेंस से कर सकते हो, किसी भी आप करियर काउंसलर से कांटेक्ट कर सकते हो, आपको 75 तरह के कोर्स बता देगा बीच में करके, जो आपको करियर का एडवांटेज आप बाद में भी उठा सकते हो, प्लस टीचिंग के लाइन में बाद में आके 1 साल 2 साल बाद आकर अच्छे कॉलेजेस में आप बहुत इजीली पहुंच सकते हो। मैं भी एक करियर काउंसलर हूं, मेरी एक करियर काउंसलिंग की अपनी अलग फी है, आप मेरे पास कांटेक्ट कर सकते हैं, आप किसी और करियर काउंसलर के पास जा सकते हैं जो आपको मल्टीपल एवेन्यूज, डिग्रीज और सर्टिफिकेट्स के रिगार्डिंग बता सकता है, जो फ्यूचर एस्पेक्ट में आपको बहुत बेनिफिट करेगा। बाकी का आप डेली बैट्स के प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का प्लेलिस्ट होगा, रिमझिम मैम सॉल्व करा रही हैं, डीयू बीएड के एग्जाम में ये बहुत काम आता है। आप डेली बैट्स पर डीयू बीएड की पेड मेंबरशिप ले सकते हैं। बिलीव मी, ये पेड मेंबरशिप आपके परफॉर्मेंस को एग्जाम में जरूर बूस्ट करेगा, और जितना भी आप करेंगे जरूर उसमें 5 से 10% आपके परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट देखने के लिए मिलेगा। डीयू बीएड की पेड मेंबरशिप लेने के लिए आपको 599 रुपीज का पेमेंट करना होगा। ये कोड लिख कर आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करोगे, 24 आवर का वेट करोगे, पेमेंट करने के बाद 24 आवर का वेट करोगे, पेमेंट सेटलमेंट में मेरी व्हाट्सएप हैंडलर है, सब कुछ आपको क्लियर करेंगी, उसके बाद मेरे नंबर से आपको अलग से मैसेज आएगा। ये सारे फैसिलिटीज हैं पेड मेंबरशिप में। डीयू बीएड 2021 वाला प्लेलिस्ट भी आप डेली बाइट्स पर जाकर देख सकते हैं, वहां पर भी आपको डीयू बीएड के रिगार्डिंग बहुत बेहतरीन सभी अपडेट्स मिल जाएंगे। बीएड के सभी न्यूज एंड अपडेट्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, या फिर ये चैनल आप टेलीग्राम पर सर्च करो जिसमें सभी बीएड के न्यूज एंड अपडेट्स मिल जाएंगे। और एवरीडे क्विज, स्टैटिक, जीके, करंट अफेयर्स में पार्टिसिपेट करने के लिए डेली बाइट्स के आप टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम हैंडलर सभी न्यूज, क्वेरीज, ये सब स्टोरीज में डालते रहती हैं। सब्सक्राइब डेली बाइट्स, स्टे ट्यून्ड, स्टे अपडेटेड, डू कमेंट योर व्यूज। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड हैव अ नाइस डे, टेक केयर।